वृंदावनम न परित्यज्य पादमेव न गच्छते। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन की परिधि को, सीमा को त्याग कर कभी गए ही नहीं, एक कदम नहीं गए बाहर। जिस सीमा में, जिस परिधि में आप बैठे हो, उस सीमा को कृष्ण कभी नहीं छोड़ते, उस सीमा में रहते हैं, वहीं विराजे रहते हैं। आपको एक उदाहरण देते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण विदा होकर जा रहे थे, वृंदावन से आप आएंगे तो अक्रूर घाट करके एक स्थान है, गए हो कि नहीं? तो जब वृंदावन से जाएंगे अक्रूर घाट आपको दर्शन होगा। और अक्रूर घाट पे जब अक्रूर जी जमुना जी स्नान करने के लिए गए तो भगवान श्री कृष्ण ने, जब वो जमुना जी में उन्होंने डुबकी लगाई, जब जमुना जी में उन्होंने डुबकी लगाई तो भगवान श्री कृष्ण ने जमुना जी के भीतर अक्रूर जी को चतुर्भुजी रूप का दर्शन कराया। और वो अक्रूर घाट क्या है? सीमा है। हमारे ब्रज में क्या कहते हैं? सीमा को सीमा नहीं कहते, हमारे यहां कुछ और कहते हैं। दो गांवों की जब सीमा होती है क्या बोलते हैं उसको? हैं? सिवानो, सिवानो बोलते हैं। हाँ, कौन बोल रहे हो? अरे क्या बात है बाबू, गजब है। हाँ, हम भूल गए, आपको याद रहा, धन्यवाद भैया जी। फलाने गांव को सिवानो मतलब यहां से उसकी सीमा समाप्त तो दूसरे गांव की सीमा प्रारंभ। तो जो अक्रूर घाट है वो वृंदावन की और मथुरा के बीच को सिवानो है। वृंदावन की सीमा वहां तक है। तो भगवान ने अक्रूर जी को चतुर्भुजी रूप को दर्शन दिया। कहां? बोले जमुना जी के भीतर। भगवान ने जो चतुर्भुजी रूप के दर्शन दिए, बाकी दो भाव हैं। पहला भाव तो ये जो अक्रूर जी मई ते सोचता रहे कंस इतना बलवान, इतना बलवान का होएगो, इन्ने से इनको कहा बचेगो वा के आगे, वो तो बड़ो राक्षस है, ये है वहां ने तो ऐसो जीत राख्यो, वो जीत राख्यो। और ये जो नेक से बालक है, वो पतो है मैं कितनो क्रूर हूं, तई मारे मेरो नाम अक्रूर है। वो पतो है कि कंस ने मार देगो, फिर मैं ले जा रहा हूं, मारे भी तो बुलाए हुई है, मैं तो जानती ही हूं, यह बात है। तो अक्रूर जी के मन में द्वंद्व चल रहा है। उस द्वंद्व को मिटाने के लिए श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को चतुर्भुजी, दो भुजा वाले नहीं है, कौन से? चार भुजा वाले। दो भुजा में दर्शन नहीं दिया अक्रूर जी ने। दो भुजा वालों तो रथ में बैठे हो भाई, रथ ठाड़ो करके गए कि चलो जमुना जी नहा ले फिर चलेंगे। तो चतुर्भुजी रूप में दर्शन दिया। अब चतुर्भुजी रूप में क्यों दर्शन दिए? बोले चतुर्भुजी रूप में यूं ही दर्शन दिए। बोले तुम हमें हल्के में मत ले हो, तुम जा कंस है, तुम सोच रहे का हो वो दो भुजावार और मैं चार भुजावार हूं, मतलब बातें डबल। तो तू अभी देख ले, मोए सिर्फ स्वरूप में देख ले, चार मेरे हैं, वाके तो दो ही आते हैं, हल्के में मत आ। हमारे कह वो हल्के में मत आ कह। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अक्रूर जी थे, काका जी वो हल्के में मत आ को, दिखवे में छोटा हूं पर घाव करूं गंभीर, बिना अस्त्र के ही मैंने तमाम मार डाले, चिंता मत करो। एक भाव तो यह है, भगवान ने चतुर्भुजी रूप में दर्शन देके कहा कि कंस से तो डबल ही हूं, टेंशन मत लो, घबराओ मत। दूसरा एक और भाव है। क्या भाव है? बोले पहले बताओ, यशोदा मैया के जो कन्हैया हैं वो दो भुजा वाले हैं कि चार भुजा वाले? जवाब दो, हैं जी? और देवकी मैया के जो कृष्ण हैं वो दो भुजा वाले हैं कि चार भुजा वाले हैं? जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, देवकी मां ने भी दर्शन किया, वसुदेव जी ने भी दर्शन किया, और वो दर्शन जब किया तो चार भुजा में किया कि दो भुजा में? चार भुजा में किया ना। इसका अभिप्राय यह है कि अक्रूर घाट से ही देवकी नंदन गया, यशोदा नंदन नहीं गया।
यशोदा नंदन तो ब्रज में ही रहा जो दो भुजा वाला है, जो आज तक है, अभी तक है, अभी तक है। क्या तारीख है? 5 बज रहे हैं, 4:14 जितनी भी सेकंड अभी तक है वो। और हम और तुम नहीं रहेंगे तब तक भी यशोदा नंदन इसी ब्रज की परिधि में ही रहने वाला है। चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़वत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। नित्य विहार मिटने वाला नहीं वृंदावन में श्री कृष्ण का, चाहे सूर्य ना आए चाहे चंद्र ना आए, लेकिन श्री कृष्ण का नित्य रास वृंदावन में। अरे पापियों जो वृंदावन में आके वृंदावन का महत्व नहीं समझते,